रेमोंटादा करोगे, रेमोंटादा करोगे हैं? मैं बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि देयर वाज नो वे रियल मैड्रिड वाज विनिंग दिस मैच एवर, कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन जो क्रेडिट देना बनता है वो मैं दूंगा। वो क्रेडिट उन 10 से 15 मिनट के लिए है जब आपने हर बारसा फैन को 1 मिनट के लिए ये थॉट दे दी कि कहीं हम ये हार तो नहीं जाएंगे। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि बार्सिलोना जीतेगी। ऑब्वियसली 10 20 30 40 बस 10 नंबर हो गया। चांस तो हमेशा रहता ही है, लेकिन 83rd मिनट में जब हम 2-0 डाउन थे, 1 मिनट की ये फील आई थी कि क्या रियल मैड्रिड अब एक लो ब्लॉक में बैठेगी जस्ट टू गेट अ विन आउट ऑफ दिस, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे वो डर्टी तो था, हराम बॉल्स वगैरह बड़ी क्लियर ऑप्शन थी। लेकिन दिल में ये बात पता ही थी कि बार्सिलोना कुछ कर ही लेगी, बिकॉज लेट्स बी क्लियर, दिस वाज द ईयर ऑफ कमबैक्स। La Remontada है। What was at stake for both teams was very different but equally big. एक तरफ हमारे पास रियल मैड्रिड थी और लास्ट सीजन सब कुछ जीते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने दुनिया का बेस्ट प्लेयर ऐड किया है। उन्होंने किलियन एम्बापे जैसी बड़ी साइनिंग की है जिसको उन्होंने बैक करना है विद समथिंग के आओ किलियन एम्बापे आया था, क्या सीजन दिया, वो प्रेशर है उन पे। सो द एक्सपेक्टेशंस आर रूफ से भी बाय, बट दे हैव नॉट डिलीवर्ड। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में बाहर हो चुकी, वो ला लीगा में 4 पॉइंट्स बिहाइंड है, एंड दिस मे बी देयर ओनली चांस टू विन अ ट्रॉफी दिस सीजन। दूसरी साइड पे आ गई एफसी बार्सिलोना, जो पिछले सीजन हर उस टूर्नामेंट में हारी जो मैड्रिड जीती। They were down bad, कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, no money, young players, and now everybody in that team has something to prove. That is a team जिसपे मतलब केरोसिन गिरा दिया हुआ है, बस आपने आग लगानी है, and that is what Hansi Flick was there to do. एक बात जो मुझे कंफर्म थी ना वो ये थी कि रियल मैड्रिड विल डू एवरीथिंग दे कुड। व्हेन आई से एवरीथिंग आई मीन एवरीथिंग, सिर्फ ऑन द पिच नहीं। फाइनल होने से कुछ दिनों पहले ही रियल मैड्रिड ने एक बड़ी शेडी किस्म की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की उस ऑफिशियल के ऊपर जो मैच को ऑफिशिएट कर रहा था। और जब किसी लीग के रेफरी होते हैं ना तो आपको रहना भी उसी मुल्क में पड़ता है, उसी शहर में पड़ता है, और उसकी वजह से जो बुलिंग उसके बच्चों ने फेस की, उसको जो मसले आ रहे थे अपनी डेली लाइफ में, उस चीज से 2-3 दिन पाइलअप होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि यार ये बड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ, ही मेरे खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है और मेरी लाइफ मुश्किल में आ रही है, मेरे बच्चों की लाइफ मुश्किल में आ रही है, मेरी फैमिली को ये चीज अफेक्ट कर रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे के बाद पापा पेरेस, द कोल्डेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, आके ये कहते हैं कि हमें रेफरी पे यकीन नहीं रहा, हम डिमांड करते हैं ये रेफरी चेंज करना। द थिंग इज दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड, लाइक दैट इज जस्ट हाउ पॉलिटिकल पेरेज इज। और यही इस मैच की सबसे बड़ी बात थी कि इट वाज अ स्टेटमेंट बेसिकली जो बार्सिलोना के लिए देना जरूरी थी। मैच पॉलिटिक्स से नहीं जीता जाता, फुटबॉल का मैच वही जीतेगा जो अच्छी फुटबॉल खेलेगा। ऑन द पिच भी इट वाज वेरी एविडेंट कि जो उनके प्री मैच टैक्टिक्स थे वो काम कर चुके हैं। रेफरी वाज वेरी हेजिटेंट, उसको पता था कि मैड्रिड के खिलाफ जो भी मैं डिसीजन करूंगा वो 30% भी ऑफ हुआ तो मेरे खिलाफ एक पूरी कैंपेन चल सकती है। उसको इल्जाम भी नहीं दूंगा बिकॉज व्हाट कैन यू डू इफ यू आर हिम इन दैट सिचुएशन। लेकिन उसके बहुत बड़े कुछ डिसीजंस थे व्हिच वाज वेरी क्वेश्चनेबल। कुबारसी की वो शर्ट पुल जिसकी वजह से कुछ ही अर्से पहले आर्सेनल को पेनल्टी मिली थी मैड्रिड के खिलाफ, वो पेनल्टी ना देना, चुआमेनी रूडिगर के बार बार गंदे टैकल्स, डर्टी प्ले करने के बावजूद उनको कोई कार्ड ना देना, उस मैच में बड़ा एविडेंट था कि पेरिस जो करना चाह रहा था वो उसने बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया है। खैर मैच के अंदर जब मैं आना था तो देयर वर अ फ्यू वरीज ऑफ माइंड। सबसे पहली बात लेवेंडोव्स्की नहीं है, आई कुड नॉट रिलाई ऑन फर्नान टोरेस इवन आफ्टर व्हाट ही डिड इन द कोपा डेल रे फाइनल। तो डैनी ओल्मो वाज आवर मेन थ्रेट। Alejandro Balde की इंजरी उसका मैच में ना होना, Balde goes wide and becomes a false back which gives Rafinha the liberty to drift inside and be an attacking option, जिसकी वजह से Rafinha का गोल वाइज इतना अच्छा सीजन जा रहा है। मैड्रिड का इस ट्रॉफी पे इतनी ज्यादा होप्स रखना कि दिस मे बी द ओनली ट्रॉफी दे विन दिस सीजन, दैट वाज आल्सो समथिंग। मुझे पता था कि वो गंदी गेम खेलेंगे, वो इंटेंसिव गेम खेलेंगे, वो कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, और उन्होंने दिया। मुझे बस ये डर था कि बार्सिलोना ऑफ गार्ड ना पकड़ी जाए, लेकिन वो प्रिपेयर्ड थे, वो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे। पाओ कुबारसी, what a fucking game you have had man। उसने जितनी देर चाहा उसने उतनी देर खेला, जितना अच्छा चाहा उससे उतना अच्छा खेला। एब्सोल्यूट शुरू से लेके एंड तक फैंटास्टिक गेम बाय पाओ कुबारसी। पेड्री का मैं क्या करूं यार, पेड्री से मुझे प्यार, पेड्री मेरा लव है, पेड्री इज एवरीथिंग। पेड्री, मैं उसकी गेम कितनी दफा एक्सप्लेन करूं, वो प्रूव वैसी ही थी, आउटस्टैंडिंग, चीरती हुई, अनप्रेडिक्टेबल, पकड़ में नहीं आता वो बंदा, वो बुस्केट्स की तरह पोजीशन मेंटेन करता है, वो इनिएस्टा की तरह ड्रिबल करता है, वो हमें सब कुछ जिता सकता है। लमीन यमाल मेरे ख्याल से हैड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल गेम। उसने गोल नहीं किया लेकिन उसके 2 असिस्ट है वेरी क्रूशियल। जो बॉल उसने फ्रंट और इसको दी, क्या बात है। एंड देन पिकिंग द पास फॉर पेड्री, अमेजिंग, इवन दो डिजास्टर क्लास डिफेंडिंग बाय मैड्रिड। क्या कर रहे हो भाई, एक 17 साल के बच्चे पे 3 प्लेयर दीवार बना के खड़े हो गए, और फ्री किक थोड़ी है,
फ्री किक तो खैर किलियन एम्बापे ने मारी उसके बाद। आहा हा हा हा, यहाँ तक तुम स्टोरी सुनो तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या स्क्रिप्ट है। किलियन एम्बापे जो रियल मैड्रिड में आया रोनाल्डो को रेप्लिकेट करने के लिए, उसने आज तक कोई फ्री किक नहीं मारी। 1-0 रियल मैड्रिड डाउन है। किलियन एम्बापे को एक सेवियर बना के रोड्रिगो की जगह पिच पे भेजा है एंड द फर्स्ट थिंग ही डज इज हिट द फर्स्ट एवर डायरेक्ट फ्री किक गोल इन हिज लाइफ इन अ कोपा डेल रे फाइनल अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। और कविता है ये। और उसके थोड़ी देर बाद ही चुआमेनी का हेडर और उसकी वो सेलिब्रेशन, 3-2 क्लासिको हम लास्ट ईयर हारे थे ना, उसमें चुआमेनी ऐसे घुटनों पे बैठता और ऐसे करके ना सेलिब्रेट करता है। उस दिन से मुझे इस बंदे से नफरत है। तो जब इसने गोल किया और ये किया, उसके अगले 10 से 15 मिनट मेरे लिए बड़े गंदे थे यार। बट लमीन जमाल ने जो पास दिया फरहान टोरेस को और उसका बेहतरीन फिनिश, क्या मैं कहता हूँ पोएट्री। डिस्पाइट कि ये फर्स्ट 90 मिनट्स में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में गई और एक्स्ट्रा टाइम में जूल्स कुंडे, उस बंदे ने 90 मैच खेले हैं स्ट्रेट। उसको पिछले 2 मैच में से एक में रेस्ट मिला और वो ये मैच पूरे 120 मिनट्स खेला और 117th मिनट पे उसने एक बैंगर गोल मारा। पिच पे एक प्लेयर मौजूद था ब्राहीम डियाज नाम का, जिसको आए हुए सिर्फ 30 मिनट्स हुए थे। फ्रेश लेग्स, ही केम फ्रॉम बिहाइंड हिम, reached the ball before him, one touch shot, banger, game over, good night. It was absolutely beautiful. We did it. We won the Copa del Rey final like we were supposed to, despite Real Madrid trying everything they could. Real Madrid की अगर हम बात करें तो किलियन एम्बापे did have a pretty good game. Vinicius Junior did not have a very good game. और रोड्रिगो खेल रहा था, ये मुझे तब पता चला जब किलियन एम्बापे सब होके उसकी जगह आया। तू जिंदा है? मैड्रिड की 4-4-2 फॉर्मेशन देख के मुझे ये बात पता थी कि दे विल स्कोर गोल्स। तो मैंने अपने दोस्त को ये बात बोल दी थी कि जो टीम 3 गोल करेगी वो आज का टूर्नामेंट जीत जाएगी। देख, मैड्रिड और बार्सा की गेम में जो मेन डिफरेंस मुझे लगता है ना, वो ये है कि मैड्रिड इंतजार करती है गेम उनके पास है। वो गेम के उस सिनेरियो में आने का इंतजार करती है कि सिचुएशन उनकी फेवर में आ जाए, उसके बाद उसके ऊपर कैपिटलाइज करें, कुछ करें। तो वो वेट करते हैं कि गेम उनके पास है। लेकिन बार्सिलोना जो है ना, वो गेम की तरफ जाती है, वो गेम को चेस करती है। ऐसा एक मोमेंट के लिए भी उन्होंने होने दिया कि मैड्रिड के पास बॉल हो और बार्सा को भी प्लेयर उसके ऊपर चढ़ा ना हो, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। कम्पेयर टू बार्सा के पास पोजीशन आ रहा है तो मैड्रिड सिट बैक कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे हमारी तरफ तो हम उनको फिर रोकेंगे। आप बार्सिलोना को, स्पेशली इस बार्सिलोना को ना, पोजीशन के साथ कंफर्टेबल होने नहीं दे सकते। आप इंतजार नहीं कर सकते कि अब वो आएगा, आपको उनको कॉन्स्टेंटली अनईजी रखना है। अगर आप उसको नहीं रख पा रहे ना, तो मेरा कैसा यही होगा जो आपके साथ हुआ है। किलियन एम्बापे, आर्दा गुलर, लूका मॉड्रिच अगर पिच पर ना आते तो मैड्रिड किसी खाते में नहीं रह गई थी। आर्दा गुलर के आने के बाद गेम के अंदर क्रिएटिविटी आई है, किलियन एम्बापे के गोल के बाद मोटिवेशन आई, और इवन तो लूका मॉड्रिच को मैं अभी थोड़ी देर पहले गालियां दे के हटा हूं कि टांगों ने जवाब दे दिया, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आज भी वहीं पर है। खैर, वी वन द कोपा डेल रे, आई होप फर्स्ट ऑफ मेनी ट्रॉफीज टू कम। और मेरे ख्याल से हम एंसेलोटी को फाइनल के बाद अब अल्लाह हाफिज कह देंगे। मेरे ख्याल से उसे चले ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टीम फाइनल में ये कर रही है ना, ये तो मेरे ख्याल से आपको तो मैनेजर चले ही जाना चाहिए, बेहतर है। वो जूड बेलिंगम मजदूर अपना काम करेगा और दिहाड़ी लेकर चला जाएगा। भाई वो अपना काम कर रहा है, वही बात है कि वो अपना काम कर रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि इस चीज का फायदा कैसे उठाना है। जो मूव उसने स्टार्ट की, ओवरऑल भागता वो आया, बॉक्स के अंदर आया और उसने गोल करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑफसाइड हो गया। दैट वाज अनदर थिंग। यूटिलाइज करो ऐसे प्लेयर्स को। विनीसियस जूनियर ने कुछ नहीं देना, उसने स्टिंकर दिया था, उसने स्टिंकर दिया है, वो स्टिंकर दे रहा है। जो प्लेयर्स कर रहे हैं ना, उन पे ट्रस्ट कर लो, उनको खिला लो। खैर, इसके साथ तो ये भी पता चल गया कि एंसेलोटी कॉन्स्टेंटली मेंडी को क्यों खिलाता है फरहान गार्सिया पे। क्या कर रहा है ये बंदा? ना इससे अटैक हो रहा है, ना इससे डिफेंड हो रहा है, कुछ भी नहीं कर हो रहा। अजीब फिजूल, पता नहीं इसकी क्या गेम थी। नाउ आई कैन ऑफिशियली से विद प्रूफ कि बार्सिलोना इज बैक। यूरोप में पावर का शिफ्ट दोबारा से आना शुरू हो गया है। दोबारा से एल क्लासिको ऐसे हो जाएंगे कि हम कैलेंडर पे मार्क करेंगे कि एल क्लासिको कब है। आज के मैच को देख के ये तो मुझे पता चल गया कि फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट। सो होल्ड योर हॉर्सेस एंड वेट फॉर व्हाट्स अबाउट टू कम।